हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस नए टॉपिक में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो पूर्ण संख्याएं है यानी होल नंबर्स है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर होल नंबर्स की जो डिटेल में पूरा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके जो गुण हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी है, लेकिन यहाँ पर हम उसे बिल्कुल विस्तार से डिटेल के साथ एक एक करके सारी चीज़ को देखेंगे। तो आज का चैप्टर जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। जैसे कि आपको पता है कि जो होल नंबर्स होते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को इंक्लूड कर देते हैं यानी शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और इससे ये जीरो से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से ये अनंत तक चलती रहती है। तो ये है हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने ये जो प्रॉपर्टी है पहले चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, इससे पहले जो वीडियो है उसमें भी देखी हुई है। लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज, जैसे आज का जो चैप्टर है होल नंबर्स, फिर इसके बाद का जो चैप्टर होगा इंटीजर्स, इन अलग अलग चैप्टर में ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, जितने भी गुण हैं, इनको अप्लाई करूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें और भी अच्छे तरीके से इसे समझ सके और समझ आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। जैसे कि आपको पता है कि सक्सेसर क्या होता है, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि होल नंबर होता है, जैसे मान के चलिए कि 0 है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सक्सेसर का मतलब होता है कि उसमें एक नंबर को ऐड कर दो, तो उसकी अगली जो संख्या होती है उसके बाद जो आने वाली संख्या होगी वो कितना होगा? 1 ही होगा। यानी अगर 1 है तो 1 के बाद जो आने वाला जो नंबर है वो क्या है? 2। तो 1 क्या है? 2 क्या है? 1 का सक्सेसर है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 2 है वो 1 का सक्सेसर है। इसी प्रकार से यदि मैं 10 लेता हूँ तो 10 का जो सक्सेसर होगा वो कितना होगा? 11 होगा। और इसी प्रकार से यदि 2460 का मुझे सक्सेसर बताना है तो 2460 का सक्सेसर होगा 2461। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सक्सेसर को देख सकते हैं। और फिर इसका जो विपरीत होता है वो है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर। प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर। प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर। जैसे सक्सेसर क्या होता है, उसके अगला नंबर होता है, ऐसे प्रीडिसेसर्स उससे पहला नंबर होता है। पहला नंबर मतलब उससे जो पहले नंबर आता है। तो क्या जीरो का कोई प्रीडिसेसर हो सकता है? जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम जीरो से -1 करते हैं तो -1 आएगा, जो कि होल नंबर्स नहीं है। ये हम इंटीजर्स के अंदर स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर इसकी बात करेंगे कि ये इंटीजर्स हैं और ये इंटीजर्स क्यों हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर्स नहीं होगा। लेकिन यदि 1 का प्रीडिसेसर्स निकालूं तो 1 का जो प्रीडिसेसर होता है वो 0 होता है। यानी 1 से जो पहला जो नंबर है वो क्या है? 0 है। ऐसे 2 का प्रीडिसेसर्स क्या होगा? 1। 11 का प्रीडिसेसर्स क्या होगा? 11 का प्रीडिसेसर्स होगा 10। और इसी प्रकार से अगर 2460 का प्रीडिसेसर्स बताना है तो इसका जो प्रीडिसेसर होगा वो 2459 होगा। तो इस प्रकार से सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर एंड प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर को समझा जा सकता है। इसके बाद अब बात करेंगे
ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल बेसिक से इसे पूरा जितने भी कंप्लीटली जो मैथमेटिक्स है वो पूरा कराना चाहता हूँ, ताकि एक बिगनर्स मतलब जिसे बिल्कुल मैथ का 1-2 भी नहीं आता है वो भी उसे समझ सके। और अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। यानी पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैथ के अंदर 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। पहला जो ऑपरेशंस है वो है एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ या योग भी कहा जाता है, या तो जोड़ और या योग भी कहा जाता है, और इसका साइन इस प्रकार से होता है। और इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। दूसरा जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, घटाना, माइनस करना, ठीक है, घटाओ। और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है। तीसरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, कभी स्पेलिंग की जल्दीबाजी में मिस्टेक भी हो सकती है। तो मल्टीप्लिकेशन इसे गुणा भी बोलते हैं, सॉरी। और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से क्रॉस बनाते हैं। और चौथा जो ऑपरेशंस है वो है डिवीजन। डिवीजन यानी भाग, और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, इस एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल आप ये समझिए कि आप पहली कक्षा से गणित को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो ऑपरेशन है एडिशन। देखो हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इन्हीं संख्याओं पर आधारित होंगे, इन्हीं संख्याओं पर बेस्ड होगा जितना भी ऑपरेशंस होगा। तो पहले बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन आपको पता ही है, जब हम दो संख्याओं को आपस में उनका योग निकालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। जैसे 24 + 12, तो 24 और 12 कितना होता है, 4 + 2 6 एंड 2 + 1 3 36 होता है। तो इस प्रकार से हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर फिर एडिशन के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से किसी को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास 10 सेब है और उसमें से मैंने 5 सेब को खा लिया है, तो मेरे पास 5 ही सेब बचे, ठीक है। और इसी प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मान के चलो कि यदि मुझे 2 + 2 + 2 + 2 को 4 टाइम्स प्लस करना है, तो इसे मैं 4 टाइम्स प्लस ना करते हुए इसे मैं 2 × 4 भी कर सकता हूँ, यानी 2 × 4 = 8। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो आपका जो ऑपरेशंस है वो है डिवीज़न। और डिवीज़न के अंदर हम बात करते हैं डिवाइड करने का, कि जैसे मान के चलो कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ है और मुझे इसे 5 दोस्तों में बांटनी है, तो प्रत्येक दोस्त को कितनी टॉफ़ी मिलेगी, 2 टॉफ़ीज़, यानी 2-2 टॉफ़ीज़ मिलेगी। तो इस प्रकार से मैं 5 दोस्तों को इक्वली उसे क्या कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ, यानी डिवाइड कर सकता हूँ। और इसके बाद हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी समवृत्त नियम। ये नियम मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखी है, लेकिन यहाँ पर मैं इसे एक चैप्टर के साथ, जैसे कि पूर्ण संख्या एक चैप्टर लिया है, तो इसके हिसाब से पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में से बोलते हैं समवृत्त नियम, ठीक है। और
आपको ध्यान रहे कि हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जैसे एडिशन के लिए देख रहे हैं, हम किसके लिए देख रहे हैं, एडिशन के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट है वो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 + 4 = 6। यहाँ पर आप देखोगे तो जो 2 है वो एक होल नंबर है, इसी प्रकार से 4 भी एक होल नंबर है, और इनका जो सम है, इनका जो योग है 6, वो भी एक होल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है तो जो उनका जो योग होता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं कि यदि आप किन्हीं दो संख्याओं का प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज जो प्रोडक्ट C है और वो दोनों को दोनों संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे 2 × 4 = 8। 2 पूर्ण संख्या है एंड 4 भी पूर्ण संख्या है, और जो 8 है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से आप क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, दोस्तों पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है नया साल मनाया जा रहा है, जिस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये आवाज़ ना आए। मैं बिल्कुल बंद कमरे में हूँ, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ, और कुत्तों की तो आवाज़ आती रहेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। हिंदी में इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, और इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि यदि हम किन्हीं दो होल नंबर्स को यानी पूर्ण संख्या को a + b करते हैं, और या मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, जैसे यहाँ b सेकंड नंबर पे, तो इसे मैं फर्स्ट नंबर पे कर दूं, तो जो आंसर है वो एक सेम आएगा, सेम ही आंसर आएगा। जैसे कि 2 + 3 = कितना होता है, 5। तो इसको यदि मैं 3 + 2 करूं तभी तो आंसर 5 ही आना है ना। तो इस प्रकार से कम्यूटेटिव लॉ को समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किया जाता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो नहीं किया जाएगा। उसका एक रीज़न है कि मान के चलिए कि आप 5 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका जो माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट मिलता है वो है 3। लेकिन यदि मैं 2 में से -5 करता हूँ तो जो मेरे पास जो सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट मिलता है वो -3 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसकी बात नहीं करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि a × b करोगे तो इक्वल आएगा b × a के, यानी 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = 6। दोनों तरह से आप कैसे भी इसका ऑर्डर चेंज करके करो, आंसर एक ही आना है। और इसके बाद बात करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। आपने देखा होगा जीरो को किसी भी संख्या में हम ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वही संख्या मिलती है। जैसे a + 0 = 0, और या 0 + a = a, सॉरी a + 0 = a, 0 नहीं a, एंड 0 + a = a। जैसे 2 + 0 तो भी तो 2 ही आएगा, या 4 + 0 तो भी आंसर 2 ही आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 2 तो भी आंसर 2 ही मिलना है, और इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 0 + 4 तो भी आंसर 4 ही मिलेगा।
तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब है आप किसी भी संख्या को जीरो को ऐड करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, और या किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो भी जीरो ही, सॉरी, वही संख्या आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भूल गया मैंने पहले क्या बोला था। मेरा कहने का मतलब था कि आप किसी संख्या में जीरो को ऐड करोगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, और या किसी संख्या में जीरो को ऐड करोगे तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में इसे बोलते हैं साहचर्य नियम, और या ग्रुप प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव और ग्रुप प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने ए और बी का एक ग्रुप बनाया है और मैं इसे ऐड करके किसी तीसरे नंबर सी में ऐड करता हूँ, और यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए को मैंने इस ग्रुप से बाहर कर दिया, पहले बी और सी को ऐड किया, तो दोनों तरफ से अगर मैं एडिशन ऐसे करूं या मैं एडिशन ऐसे करूं, दोनों तरफ से रिज़ल्ट एक ही मिलना है। देखो जैसे 2 + 3 मैंने एक ग्रुप बनाया और इसमें मैंने 4 को ऐड करना है, तो 2 + 3 5 एंड 5 + 4 9। मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 2 को मैंने ग्रुप से बाहर कर दिया एंड 3 + 4 किया, तो 2 एंड +3 + 4 कितना होता है 7, तो भी आंसर कितना निकलेगा 9 ही निकलेगा। तो इस प्रकार से आप एसोसिएटिव लॉ को एडिशन में देख सकते हैं और इसे मल्टीप्लिकेशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कम्प्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या गुण। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया कि कैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी बात कर लेते हैं थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, इसमें भी आपकी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी फॉलो होती है, और दूसरा प्रॉपर्टी आपका कम्यूटेटिव लॉ, और थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। तीनों लागू होती है। जैसे 2 होल नंबर से यदि आप इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक होल नंबर सी मिलेगा। इसी प्रकार से आप किन्हीं दो नंबर का जैसे 2 × 4 करो या 4 × 2 करो, आंसर सेम ही निकलना है। और इसी प्रकार से 2 × 4 और इसको मैं तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर सेम ही आना है। आप इसे 2 को बाहर करके 4 × 3 भी करोगे तो भी आंसर वही निकल के आएगा। तो इस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बहुत इम्पोर्टेंट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। किसी भी होल नंबर्स को यानी पूर्ण संख्या को जब जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो ही आता है। जैसे a × 0 = 0 और या 0 × a = 0। जैसे 2 × 0 = 0 या 0 × 2 = 0। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जीरो होता है उसको किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो ही आएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव की हमने बात कर ली है। और अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एंड ओवर एडिशन।
डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले ओवर एडिशन बात करेंगे एंड फिर ओवर सब्ट्रैक्शन बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो कि किसी नंबर को मुझे किन्हीं दो नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे b प्लस सी में मुझे a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके, वितरण नियम भी बोलते हैं इसे तोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि जैसे a इंटू बी मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, यानी इस a को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया b से, ठीक, और फिर इस a को मल्टीप्लाई करूँगा c से, तो ये हो जाएगा a इंटू सी, और उसके बाद इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड करके आपका जो योग है वो निकल सकता है। जैसे मान के चलो मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 5 में, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 में और फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 में, और फिर इन दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर दूँगा, जैसे 2 3 जा 6 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू 10, यानी 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। तो इस प्रकार से मैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को देख सकता हूँ और कर सकता हूँ। और अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो अब मैं बात कर रहा हूँ ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे यदि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है b माइनस सी से, तो मैं इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ a इंटू बी एंड माइनस a इंटू सी। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3 में, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, पहले 2 इंटू 4 एंड माइनस 2 इंटू 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल टू 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल टू 6 एंड 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इस प्रकार से कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। और इसके बाद तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन है डिवीज़न, उसकी विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिवीज़न इन होल नंबर। डिवीज़न इन होल नंबर, डिवीज़न को भाग बोला जाता है और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए आपने डिवीज़न एल्गोरिथम का नाम सुना होगा, मैं बता देता हूँ। डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम ये क्या है देखिए। जैसे मान के चलिए कि मुझे 22 को डिवाइड करना है 7 से, तो मैं इसको इस प्रकार से डिवाइड करूँगा, 7 से डिवाइड करना है मुझे 22 को, तो 7 का मैं ऐसे लिखूँगा और ये 22 को इस प्रकार से डिवाइड करूँगा। तो 7 3 जा कितना होता है आपको पता है, 21 होता है, और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आपका यहाँ रिमाइंडर बचेगा, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0। अब हम देखते हैं कि जो ये 7 है इसको क्या कहा जाता है। तो जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र कहा जाता है, डिवीज़र। और हिंदी में इसे कहा जाता है भाजक, यानी जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उसे डिवीज़र या भाजक कहा जाता है। और जिस संख्या में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जैसे 22 में हमने डिवाइड किया 7 को, तो जो 22 है वो है डिविडेंड, डिविडेंड।
और हिंदी में इसे बोलते हैं भाज्य। और कितने टाइम्स हमने टेबल पढ़ा, यानी कितने टाइम्स हमने डिवाइड किया, वो जो संख्या है जैसे यहाँ 3, इसे बोलते हैं क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। और या भागफल, हिंदी में से बोलते हैं भागफल। और लास्ट में जो संख्या बची है 1, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। और हिंदी में से कहा जाता है शेषफल। तो इस प्रकार से डिविजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, और डिविडेंड क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम डिवीज़न एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, या इसे पूरा डिलीट ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बात करूँगा डिवीज़न एल्गोरिथम की। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिविजर इनटू क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर के। रिमाइंडर आप इसे अगर हिंदी में लिखना है तो ये होता भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। अब देखो, जैसे मैंने 7 को डिवाइड किया था 22 में, तो 7 3 जा 21 और रिमाइंडर कितना बचा था 1। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो भाज्य है वो है मेरे पास 22, तो 22 इक्वल आना चाहिए भाजक। भाजक क्या है, भाजक क्या है, देखो भाजक है 7 और इनटू भागफल कितना है, भागफल है 3, यानी क्वोशंट कितना है 3, डिविजर कितना है 7, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा रिमाइंडर यानी 1, यानी 7 3 जा 21 और प्लस 1 इक्वल टू 22। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डिविजर इनटू क्वोशंट है और प्लस रिमाइंडर है वो इक्वल आता है डिविडेंड के, और इसी को ही डिवीज़न एल्गोरिथम कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न। जैसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई नंबर होता है, यदि किसी नंबर को डिवाइड किया जाए 1 से तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे 24 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 24 ही आना है। और इसी प्रकार से एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, जैसे मान के चलो कि 4 को मुझे डिवाइड करना है 0 से, तो भाई ये अपरिभाषित है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यह है आपका अपरिभाषित। यानी नॉट डिफाइंड। और इसी प्रकार से यदि किसी संख्या, यानी जैसे कि 4 है, जैसे कि 0 है और इसे 4 से डिवाइड करना है, तो इस कंडीशन में जो आंसर है वो 0 आता है। यानी जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 होगा, लेकिन यदि 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो अपरिभाषित है। धन्यवाद।